हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट examtrends.net से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन सी भारतीय कंपनी बनी है। तो इसमें देखिए, जो ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी है वो बनी है अमूल। कंपनी का नाम क्या है? अमूल। अमूल किससे संबंधित है? अमूल दुग्ध निर्माता एक कंपनी है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप आप सभी को पता है कि 30 मई को शुरू होगा एंड 6 जुलाई को फाइनल्स होंगे। ठीक, और ये कौन से नंबर का वर्ल्ड कप है? तो 12वां वर्ल्ड कप है। ये कौन सा वर्ल्ड कप है? 12वां वर्ल्ड कप। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि ये होगा कहाँ पे, तो यह होगा वेल्स, इंग्लैंड। इंग्लैंड की एक जगह है वेल्स, वहाँ पे वर्ल्ड कप होगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 मई को। क्यों यह दिवस 11 ही मई को मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई 1998 में पोखरण में दूसरा सफल परमाणु बम परीक्षण हुआ था। इस जो पूरा ऑपरेशन था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसी दिन को याद करते हुए और विज्ञान में भारत की प्रगति को दर्शाने के लिए 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। लोगों को प्रवासी पक्षियों के लिए जो मुद्दे हैं उनके बारे में चिंतन करने और उनका संरक्षण करने के लिए जागरूक करने के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो यह भी मनाया जाता है 11 मई को, और इस बार इसकी थीम रखी गई है पक्षियों की रक्षा करो, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान बनो। ठीक है, थीम क्या है? पक्षियों की रक्षा करो और प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिक ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो फसाई, इसके बारे में आप जानते ही हैं, IFBA-FCI। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा IFBA। सही आंसर क्या है हमारा? IFBA। इसका फुल फॉर्म क्या है? अंतरराष्ट्रीय खाद्य व पेय पदार्थ गठबंधन। आखिर ये ट्रांस फैट को कम करने के लिए WHO ने समझौता किया क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ट्रांस फैट की वजह से हर साल करीब 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जा रही है। ट्रांस फैट की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। एंड इन सभी चीज़ों को देखते हुए WHO ने 2023 तक ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए समझौता किया है IFBA के साथ। WHO के बारे में मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो भी बताया था कि इसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। हम लोग 7 अप्रैल 1948 को जब इसकी स्थापना हुई थी, तो 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। WHO का काम क्या है? जो भी डिजीज़ हैं जो एक वाइड लेवल पे फैल रही हैं, जिनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वह इसका सर्वे करता है एंड इसको कम करने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वह कदम उठाता है WHO। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि केरल में मंदिरों के उत्सव के नाम से प्रसिद्ध किस उत्सव का हाल ही में शुभारंभ किया गया है? तो इस उत्सव का नाम है त्रिशूर पूरम। देखिए, सब लोग सोच रहे होंगे ओणम है, क्योंकि त्रिशूर से लोग क्या समझेंगे कि त्रिशूर पूरम एक उत्सव है जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो नहीं, त्रिशूर पूरम जो उत्सव है यह मनाया जाता है केरल में। इसे मंदिरों के उत्सव के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 10 मंदिर शामिल हैं। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 13 मई को और लगातार 36 घंटे सेलिब्रेट होगा यह उत्सव। केरल का अगर हम लोग बात करें कि इसका राजधानी क्या है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के CM है पिनरई विजयन। ठीक, केरल में ही पड़ता है हमारा सबरीमाला मंदिर। मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई थी सबरीमाला मंदिर को लेकर के। तो यह कहाँ पे पड़ता है? यह पड़ता है केरल में। इसी सबरीमाला मंदिर में जनवरी में मनाया गया था मकर विलक्कू उत्सव। तो इस सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2019 को किस नाम से मनाने के लिए भारतीय थल सेना ने हाल ही में घोषणा किया है? तो इसमें घोषणा किया गया है ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन। क्या
घोषणा किया गया है कि वर्ष 2019 को हम क्या करेंगे, ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि युद्ध में जो शहीद हुए सैनिक हैं उनके घर जा करके जो वित्तीय लाभ हैं, इन सभी चीज़ों के लिए फैमिली वालों को जागरूक करना, क्योंकि ऐसा देखा जाता है, देखिए जब भी कोई व्यक्ति सैनिक बनता है ना, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर जो होता है वो बहुत रिच पीपल, रिच फैमिली के जो लोग होते हैं वो सैनिक नहीं बनते हैं, वो हमेशा गरीब लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं। उनका जो देश के प्रति प्रेम होता है, इसके लिए वह सैनिक बनते हैं, और जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी फैमिली को प्रॉब्लम होती है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके लिए व्यवस्था की हुई है कि पेंशन्स हैं एंड और भी स्कीम्स हैं, तो इसी को जागरूक करने के लिए हर वर्ष को एक नाम से मनाने की घोषणा किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 2018 को ईयर ऑफ डिसेबल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। क्या मतलब है इसका? अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका सीधा सा मतलब है कि ड्यूटी के दौरान जो भी सैनिक रहते हैं वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो उनके लाभ के लिए उनको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2018 को इस साल के रूप में मनाया गया, और 2019 को ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन के रूप में मनाया गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं थल सेना की, तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष हमारे विपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष हैं करमवीर सिंह, और वायु सेना अध्यक्ष हैं BS धनोआ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिकेट से, तो ये सभी लोगों को क्रिकेट तो आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो सबको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस खिलाड़ी ने IPL 2019 में पर्पल कैप का खिताब जीता? पर्पल कैप का खिताब है क्या? देखिए, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है पर्पल कैप, और यह जीता है इमरान ताहिर ने। किसने जीता है? इमरान ताहिर ने जीता है पर्पल कैप। अब इसमें और भी अवार्ड्स होंगे, तो सबको वन बाय वन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है, तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है मैन ऑफ द मैच। किस टीम ने IPL 2019 जीता है? तो मुंबई इंडियन ने जीता है। नंबर 1 पे है मुंबई इंडियंस, सेकंड पे हमारा चेन्नई सुपर किंग्स है। ठीक, एक और कैप होता है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं उन्हें दिया जाता है ऑरेंज कैप। ठीक है, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है डेविड वार्नर। तो याद रखिएगा, वार्नर को दिया गया है ऑरेंज कैप और इमरान को दिया गया है पर्पल कैप। सबसे ज़्यादा विकेट लिया इमरान ने और सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं डेविड वार्नर ने। मैन ऑफ द मैच कौन है? जसप्रीत बुमराह है, और जो टीम है जीती है वो है मुंबई इंडियंस। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ करीब कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज को लेकर के समझौता हुआ है? तो 42,000 करोड़ रुपए को लेकर के राहत पैकेज का एक समझौता हुआ है IMF और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक, तो इस वजह से, और इसके अलावा मैंने आपको इसी के संदर्भ में बताया था कि FATF जो कि एक संस्था है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था, और अगर इनको यह ब्लैक लिस्ट कर देता है, क्यों ब्लैक लिस्ट करेगा? क्योंकि कोई भी कंट्री जब टेररिज्म को बढ़ावा देती है तो फाइनेंशियली उसके लिए जो एक्शन लिया जाता है वो कौन लेता है? FATF। तो अगर यह ब्लैक लिस्ट हो जाती है तो चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या कोई भी ऐसी वित्तीय संस्था हो जो लोन लेने देने का काम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते पाकिस्तान में। ठीक है, तो अभी भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान कौन से लिस्ट में है? ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं IMF के बारे में। देखिए, IMF का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC अमेरिका में। 186 इसके सदस्य देश हैं, और अगर हम लोग बात करें निदेशक कौन है, तो क्रिस्टीना लेगार्ड हैं IMF की निदेशक। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग जो कल के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं, तो देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। पहला हमारा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप पे को फेसबुक भारत में लॉन्च करने से पहले कहाँ पे सेंटर बनाने की घोषणा किया है? तो मैंने कल आपको बताया था कि जैसे फ़ोन पे ऐप होता है, भीम ऐप है और गूगल पे है, तो इसी तरह एक व्हाट्सएप पे आ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग व्हाट्सएप पे की बात करें तो करीब 30 करोड़ यूज़र्स हैं भारत में व्हाट्सएप के। तो अगर इस तरह की कोई सर्विस भारत में लॉन्च हो रही है तो व्हाट्सएप को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा। तो इस वजह से इसको भारत में लॉन्च करने से पहले लंदन में एक सेंटर बनाया जाएगा जिससे व्हाट्सएप पे का वैश्विक संचालन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा कि यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन में विश्व के कुल सीमेंट उत्पादन का कितना भाग उत्पादित होता है? तो 2/3। अगर हम लोग ओवरऑल एशिया की बात करें तो 67% अकेले एशिया सीमेंट का उत्पादन करता है।
अगला था हमारा कि ATP रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो प्रजनेश गुणेश्वरन है। नाम याद रखिएगा कौन है, प्रजनेश गुणेश्वरन, और यह एक टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट था हमारा कि जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला दूसरा देश, तो पहला देश है ब्रिटेन, दूसरा देश कौन सा है, आयरलैंड। ठीक। अगला था हमारा कि फेक न्यूज़ प्रकाशन को अपराध घोषित किया है किस देश ने, तो ऐसा करने वाला है सिंगापुर ने फेक न्यूज़ प्रकाशन को अपराध घोषित कर दिया है। फिर था हमारा कि ज्वाइंट कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किस देश से संबंधित है, तो यह ईरान के परमाणु डील से संबंधित है। ठीक है। अगला था हमारा कि यूनाइटेड नेशन के सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है, तो अभिनेत्री दिया मिर्जा को यूनाइटेड नेशन ने सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट या फिर ब्रांड गुडविल एम्बेसडर अगर हम लोग बात करें तो नियुक्त किया गया है। ठीक। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे एग्जाम ट्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप 25 रुपीज़ में लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट examtrends.net से, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही साथ अगर आप डेली नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे हैं जो भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं, तो आप बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।